नमस्कार। आज हम जीवन के उन मूलभूत निर्माण खंडों की बात करेंगे जिन्हें हम जैव अणु कहते हैं। तो चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि अगर हम अपनी त्वचा, अंगों और कोशिकाओं के भी पार मतलब जूम इन करते जाएं, तो वो कौन सी बुनियादी चीज है जिससे हर जीवित वस्तु बनती है? और इसका जवाब सच कहूं तो हैरान करने वाला है। जीवन असल में निर्जीव घटकों से बना है जो एक आश्चर्यजनक रूप से जटिल और खूबसूरत तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और इसी अद्भुत व्यवस्था को बायोकेमिस्ट्री, जीवन का आणविक तर्क कहती है। ये पूरा ढांचा कुछ खास तरह के जैव अणुओं पर ही टिका है। ये हैं जीवन के 4 मुख्य स्तंभ। आज हम इनमें से पहले 2 यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। इनको ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये जीवन की गाड़ी चलाने वाला ईंधन है या फिर ऊर्जा की ईंटें। शुरुआत में इनका नाम कार्बोहाइड्रेट इसलिए पड़ा क्योंकि इनका केमिकल फॉर्मूला देखकर ऐसा लगता था मानो कार्बन में बस पानी मिला दिया गया हो, सिंपल। लेकिन ये सीधी साधी परिभाषा ज्यादा दिन चल नहीं पाई। वैज्ञानिकों ने देखा कि अरे कुछ अणु तो इस फॉर्मूले में फिट बैठते हैं, पर वे कार्बोहाइड्रेट हैं ही नहीं, जैसे सिरके में मिलने वाला एसिटिक एसिड। और मजे की बात, कुछ असली कार्बोहाइड्रेट इस फॉर्मूले में फिट ही नहीं होते थे। तो जाहिर है एक बेहतर परिभाषा की जरूरत थी। इसलिए वैज्ञानिकों ने उनकी अनोखी रासायनिक बनावट और उनके अंदर मौजूद खास फंक्शनल ग्रुप्स के आधार पर एक ज्यादा सटीक और हां थोड़ी तकनीकी परिभाषा तैयार की। हमारी वो ईंटों वाली बात याद है? उसी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स को बस इस आधार पर बांटा जाता है कि कितनी एकल इकाइयां, जिन्हें हम मोनोसैकराइड कहते हैं, एक साथ जुड़ी हैं। मतलब अगर एक अकेली ईंट है तो वो है मोनोसैकराइड। कुछ ईंटों को जोड़कर एक छोटी दीवार बना दी तो वो हो गया ओलिगोसैकराइड। और जब हजारों ईंटों से एक विशाल किला बना दिया, बस वही है पॉलीसैकराइड। चलिए अब इन सभी ईंटों में से सबसे जरूरी ईंट पर फोकस करते हैं, और वो है ग्लूकोज। ये लगभग हर जीवित चीज के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। कई सालों तक वैज्ञानिकों को ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला तो पता था, C6H12O6, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन के परमाणु असल में एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं। इसका पता लगाना एक शानदार वैज्ञानिक जासूसी कहानी की तरह था, सच में। कई चतुर प्रयोगों के बाद शुरुआती सबूतों ने इसी तरफ इशारा किया कि ग्लूकोज की संरचना मोतियों की एक सीधी माला की तरह है, यानी एक खुली और सीधी चेन। लेकिन इस सीधे चेन वाले मॉडल में एक पेच था। ये मॉडल ग्लूकोज की ज्यादातर बातें तो समझा देता था, पर कुछ जरूरी सवालों पर आकर अटक जाता था। बिल्कुल एक ऐसे सस्पेक्ट की तरह जिसके पास कुछ बातों के लिए तो पक्की सफाई है, पर कुछ सवालों पर वो एकदम चुप हो जाता है। और फिर आई वो अहम खोज जिसने सब कुछ बदल दिया। पता चला कि ग्लूकोज की चेन हमेशा सीधी नहीं रहती, बल्कि इसका एक सिरा घूमकर दूसरे सिरे से जुड़ जाता है, और ये एक ज्यादा स्थिर या कह लें कि वलय का आकार ले लेता है। और इस रिंग के बनने से ही ग्लूकोज के वो 2 अलग-अलग रूप, जिन्हें हम अल्फा और बीटा एनोमर कहते हैं, उनके होने की वजह भी साफ हो गई। और इसी के साथ ग्लूकोज की संरचना की ये पूरी पहेली सुलझ गई। तो अब जब हम इस एक ग्लूकोज की ईंट को समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि जब प्रकृति इन ईंटों से विशाल संरचनाएं बनाती है तो क्या कमाल होता है। जरा इस पर नजर डालिए। ये कमाल की बात है कि कैसे एक ही ग्लूकोज की ईंट को बस थोड़ा अलग तरीके से जोड़ने से बिल्कुल अलग अलग चीजें बन जाती हैं। जैसे स्टार्च और ग्लाइकोजन जो अल्फा ग्लूकोज से बने हैं वो ऊर्जा स्टोर करते हैं, वहीं बीटा ग्लूकोज से बना सेल्यूलोज मजबूत ढांचा तैयार करता है। और ये बायोकेमिस्ट्री के एक बहुत बड़े सिद्धांत को शानदार ढंग से दिखाता है कि किसी भी अणु का आकार ही उसका काम तय करता है। सेल्यूलोज की सीधी चेन उसे मजबूत बनाती है, जबकि ग्लाइकोजन की बहुत ज्यादा शाखाएं उसे जरूरत पड़ने पर तुरंत ऊर्जा देने में मदद करती हैं। कमाल है ना? तो हमने ऊर्जा की ईंटों और ढांचा बनाने वाली सामग्री यानी कार्बोहाइड्रेट्स को समझ लिया। लेकिन सिर्फ ईंटों और ईंधन से तो काम नहीं चलता ना। हमें उन ईंटों को सही जगह लगाने वाले मजदूर और काम करने वाली मशीनें भी तो चाहिए। और यहीं पर आते हैं प्रोटीन। इनका नाम ही बताता है कि ये कितने जरूरी हैं। प्रोटियोस का मतलब ही होता है सबसे पहला या सबसे महत्वपूर्ण। तो जहां कार्बोहाइड्रेट शुगर की इकाइयों से बनते हैं, वहीं प्रोटीन एक अलग तरह की ईंटों से बने होते हैं, जिन्हें अमीनो एसिड कहते हैं।
और यही हैं शरीर की असल मशीनें। कुल मिलाकर 20 तरह के मुख्य अमीनो एसिड होते हैं जो अलग अलग क्रम में जुड़कर सोचिए लगभग अनगिनत तरह के प्रोटीन बना सकते हैं। ये हमारे शरीर के विकास और रखरखाव के लिए बेहद बेहद जरूरी हैं। तो सार ये है कि प्रोटीन ही वे जैव अणु हैं जो हमारे शरीर का लगभग हर काम करते हैं। वे हमारी कोशिकाओं की चलती फिरती काम करती हुई मशीनरी हैं। हमने ईंधन यानी कार्बोहाइड्रेट और मशीनों यानी प्रोटीन इनके बारे में तो जान लिया, लेकिन यह सवाल अभी भी बाकी है कि इन मशीनों को क्या करना है और कब करना है। ये बताने वाली निर्देश पुस्तिका कौन लिखता है? खैर, इस पर बात करेंगे अगली बार।